नमस्कार बच्चों। आज हम संदेश लेखन के बारे में जानेंगे। संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी या अपने मन के भाव किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे विशेष या समूह को भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए पर्व और त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश, अपने प्रियजनों को शुभकामना देते हुए भेजे जाने वाले संदेश। जो संदेश है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी कोई बात या जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक सीधे नहीं पहुंचा सकता, तब वह व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या कोई भी समाचार या कोई भी खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक भी और लिखित भी। संदेश सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी। संदेश व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और समूह में भेजे जाने वाले भी हो सकते हैं। किसी भी संदेश को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या किसी भी काल में लिखा जा सकता है। बच्चों, संदेश पत्रों की तरह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश, जिसे व्यक्तिगत संदेश भी कहते हैं, जैसे अपने किसी नजदीकी मित्र, रिश्तेदार या घर के किसी भी सदस्य, भाई बहन, पिता माता को कोई भी संदेश देना हो, कोई भी सूचना देनी हो या कोई भी जानकारी देनी हो, तो भी संदेश लिखा जा सकता है। और औपचारिक संदेश उन्हें कहते हैं जैसे किसी अधिकारी या किसी ऑफिस में किसी कर्मचारी या अपने किसी सहपाठी या किसी सहयोगी या कोई सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह संदेश आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। इस प्रकार के संदेश को सार्वजनिक संदेश कहते हैं। आजकल संदेश भेजने के अनेक तरीके हैं और अनेक तरीकों के माध्यम से संदेश हम भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप करके, एसएमएस करके, ईमेल द्वारा, फेसबुक द्वारा, ट्विटर द्वारा। ऐसी अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए हम संदेश भेज सकते हैं। इन माध्यमों से कम समय में ही एक ही संदेश अनेक व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। एक ही जानकारी को आसानी से बहुत से वर्ग समूह में भेजा जा सकता है। संदेश कई तरह के होते हैं, जैसे शुभकामना संदेश। किसी खुशी के अवसर पर किसी व्यक्ति को शुभ आशीष देते हुए, मंगल कामना करते हुए, किसी के जन्मदिन पर, किसी की सालगिरह पर, किसी विद्यार्थी के परीक्षा में सफल होने पर, किसी कर्मचारी की पदोन्नति पर भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं वो शुभकामना संदेश कहलाते हैं। दूसरे होते हैं पर्व व त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस और हमारे जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि के अवसर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली शुभकामनाएं संदेश के अंतर्गत ही आती हैं। तीसरा है शोक संदेश। किसी भी व्यक्ति को कोई दुखद समाचार या जानकारी देनी होती है, वह भी संदेश के द्वारा ये जानकारी दे सकता है। किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पर, किसी की मृत्यु पर, किसी की दुर्घटना पर जब हम शोक संदेश हमें भेजना होता है तो हम वो संदेश भी इसके द्वारा व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा हम भेज सकते हैं। व्यक्तिगत संदेश, जैसे किसी भी परिजन को कोई बधाई देनी है, शुभकामना संदेश देना है, कहीं आने या जाने के लिए कहना है और किसी भी तरह का कोई भी संदेश देना है जो केवल अपने नजदीकी लोगों को देना है, ऐसे संदेश को व्यक्तिगत संदेश कहते हैं। सामाजिक संदेश में ऐसी जानकारी दी जाती है जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए होती है और अनेक लोगों से जुड़ी होती है। इन संदेशों में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के संदेश हो सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर हम पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल संरक्षण पर संदेश दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो हम स्लोगन लिखते हैं उन्हें भी हम संदेश के रूप में ही भेजते हैं, संदेश के रूप में ही उन्हें देखा जाता है। एक होता है मिश्रित संदेश, यानी मिला जुला। जैसे कोरोना महामारी से संबंधित कोई भी जानकारी देनी हो, डेंगू, मलेरिया या बाढ़, भूकंप, सूखा आदि, मतलब किसी भी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई जानकारी देनी हो, इस तरह के जो संदेश होते हैं वो मिश्रित संदेश में आते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि संदेश लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। संदेश को किसी भी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द ऊपर अवश्य लिखें और दिनांक, समय आदि की जानकारी भी दें। तीसरा, मुख्य विषय, यानी संदेश का मुख्य विषय क्या है, उसे आप आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से कम शब्दों में लिख सकते हैं। चौथा, संदेश लिखने के बाद अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना है, यानी जो संदेश लिख रहा है उसका नाम आपने संदेश में सबसे नीचे अवश्य लिखना है। संदेश लेखन में शब्द सीमा होती है। संदेश लेखन 30 या 40 शब्दों के बीच ही होना चाहिए और संदेश में विषय के अनुसार हम चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं और रंग बिरंगे चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर उसे आकर्षक भी बना सकते हैं। जो संदेश है वो दोहे, श्लोक, कविताएं यानी स्लोगन, तुकबंदी आदि के लगाकर जो संदेश भेजे जाते हैं, इससे जो संदेश होता है वो बहुत अधिक आकर्षक और प्रभावशाली हो जाता है और यह एक अच्छा प्रभाव डालता है। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में लिखा जाना चाहिए। संदेश के विषय के अनुसार संदेश को आकर्षक बनाने के लिए हम स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और इस तरह से हमें संदेश में एक बात और ध्यान रखनी है कि 30 और 40 शब्दों में हमें केवल सटीक शब्दों का ही प्रयोग करना है। इधर उधर की बातें संदेश में कोई स्थान नहीं रखती हैं। औपचारिक संदेश लिखते समय हम ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे संदेश, दिनांक, समय, संबोधन, यानी किसको वो संदेश भेजा जा रहा है, फिर विषय, किस हेतु यानी किस कारण से संदेश भेजा जा रहा है वो फॉर्मेट लिखेंगे और उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे कि जो संदेश भेज रहा है वह अपना नाम लिखेगा। दूसरे होते हैं अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश में भी बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे सार्वजनिक संदेश, क्योंकि जो अनौपचारिक संदेश होते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो सार्वजनिक होते हैं। ऊपर लिखेंगे सार्वजनिक संदेश, फिर दिनांक, फिर समय, फिर संबोधन कि हम किस अधिकारी को या किसे संबोधित कर रहे हैं, फिर विषय लिखेंगे कि हम ये संदेश किस कारण से लिख रहे हैं और नीचे किसी भी पद पे कोई अधिकारी है तो अधिकारी अपना पद का नाम लिखकर अपने नाम लिखेगा या कोई संस्था है तो संस्था का नाम। इस तरह से हम संदेश लेखन को आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं।